आज बच्चों हम लोग क्लास 10th में भौतिक विज्ञान में हम विद्युत चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम कल जो पिछले लेक्चर में विद्युत धारा और विभवांतर पर हमने कुछ क्या लगाए थे, सवाल लगाए थे। और उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे। और ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम में क्या उसका सूत्र निकलता है, क्या प्रतिरोध होता है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, जैसे भौतिक अवस्था का मतलब जैसे लंबाई चालक तार की, उसकी मोटाई, क्षेत्रफल और ताप, इन की भौतिक अवस्था क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक तार में बहने वाली जो धारा है वो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल और ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार में बहने वाली धारा चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। तो लिखा है यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल तथा ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक तार में बहने वाली धारा चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आई देखो विभवांतर B के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है, तो मैंने इसको इधर उलट लिया, B अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, I के, और मैंने अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर लगाया, तो उसके आगे एक स्थिरांक लगा दिया जिसे मैंने कहा R। तो एक फार्मूला निकला B बराबर I है, जहां R एक क्या है, नियतांक है। अब हम क्या करें, ये ओम के नियम का फार्मूला हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की। प्रतिरोध ये होता क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार का वह गुण, किसी चालक तार का वह गुण जो चालक तार में बहने वाली धारा का क्या करता हो, विरोध करता हो। मतलब चालक तार में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो विद्युत धारा बहती है चालक तार में, उस बहने को रोकता है, उसी को कहते हो विद्युत प्रतिरोध। तो लिखा है किसी चालक तार का वह गुण जो चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल R से, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और यही फार्मूले से निकाल करके लाए बी आर बराबर बी बटे आई, बी बटे आई, आर बराबर बी बटे आई। तो आर जो है ये कौन है, जहां आर क्या है, प्रतिरोध है, बी क्या है, विभवांतर है, और आई क्या है, चालक तार में बहने वाली धारा। तो बच्चों इसको आप क्या करिए, नोट करिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम थोड़ा सा देखते हैं और इसमें इसको मिटाते हैं, और इसमें हम पढ़ते हैं विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम देखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं विद्युत प्रतिरोध को, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम इसको समझेंगे, कल हम इस पर थ्योरी थोड़ी सी लिखाएंगे।
विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो विद्युत प्रतिरोध को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है नंबर 1, चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई, अगर चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगर लंबाई बढ़ा दी गई चालक तार की तो प्रतिरोध जो होता है उसका मान बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा घट जाएगी, तो चालक तार की क्या हो जाएगी, घट जाएगी।